सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि सदाय श्री वृंदावन कुमुदबंधो प्रणयिता दधाना श्री राधा गुण गरिम गीतम बितनुते सखी संगे रंगे ब्रिज विपिन कुंजे विहरते सखी भावेने नायम सहित हरिवंशो विजयते सखी भावेनायम सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। प्रसंग चल रहा है, श्री महाप्रभु जी समस्त ब्रजवासियों को अपने दर्शन से परमानंद प्रदान कर रहे हैं। अपनी समीपता से, अपनी बाल चेष्टाओं से सबको सुख पहुंचा रहे हैं। निरंतर कथा वार्ता, श्री महाप्रभु जी का दर्शन, उनकी बाल लीलाओं का अवलोकन, यही ब्रजवासियों का जीवन हो गया, दिनचर्या हो गई है। प्रातः काल से उठकर शयन तक बस जो अपना कार्य उसको किया और तुरंत ऐसा लगता है मानो जो कार्य है उसे बस निमित्त मात्र की जल्दी हो जाए और फिर वैसे आना पड़ेगा। ये एक शिक्षा है कि जो भी आपको प्रभु ने सेवा दी है उसे कीजिए, पर हृदय की विश्राम स्थली इस चरण होने चाहिए। श्री श्यामा श्याम, यदि हृदय की विश्राम स्थली प्रभु के चरण नहीं है, अन्य कुछ है, तो दुख नहीं मिट सकता हृदय का। निश्चित कितना भी दौड़ लिया जाए, कितना भी कुछ कर लिया जाए, हृदय को एक जो चाहिए ना कि शांति सुख, वो नहीं मिलेगा। खूब मेडिटेशन भी कर ले, नहीं होगा। करते हैं ना कि हमारा मन शांत हो जाए, नहीं होगा। विश्राम जब तक नहीं मिलेगा, विश्राम प्रभु के चरण है, यहीं से भटके हैं। फिर आप कुछ भी करें, जहां हृदय से प्रभु के चरणों को स्वीकार किया, कुछ करो उनके होकर, तो बस विश्राम में ही रहोगे। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जिसने प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, जिसका प्रभु के सिवा कोई नहीं है, जो निरंतर प्रभु की स्मृति में डूबा रहता है, संपूर्ण विश्व महाप्रलय की अग्नि से जल रहा हो तब भी उसे आंच नहीं लगेगी। ऐसी स्थिति की महान चारों ओर संकट छाया हुआ हो, लेकिन वह उपासक भगवद आश्रित, भगवत चिंतन से संपन्न, उसके हृदय में रंच मात्र क्षोभ नहीं होगा। और भी विशेष बात कि यदि उसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाए
तो उसे कोई पाप नहीं लगता, उसके हृदय में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि वे उस स्थिति को पहुंच चुका है, उसका अपना आपा कहीं नहीं रहा, वो बचा ही नहीं है। प्रारंभ में जब साधन अवस्था में उपासक चलता है तो एक बात रहती है, इतनी साधना, इतना नियम, ये कर लूं फिर थोड़े फ्री नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने को छूट मत दो। अपने को छूट देना, अभी तो दिख रहा है कि ये जल्दी हो जाए, फिर हम और कुछ कर लेते हैं, अभी तो ठीक है, लेकिन जब आगे परिस्थिति आएगी और कुछ करने के लायक नहीं रहोगे, शरीर ही अस्वस्थ हो गया मानो, अब आपका क्या करोगे? और पड़े हो, कोई पास में नहीं है, ऐसी कोई गलती हो गई तो सब जो निंदा कर रहा है, क्या करेंगे? विचार करने की बात है, हृदय से क्या करेंगे उससे? कोई असाध्य रोग हो गया, बहुत धन चारों ओर से लगा दिया जाए तो क्या करेगा? धन पीड़ा मिटा देगा, दवा दे सकता है, इंजेक्शन दे देगा, पर वो दर्द आपको सहना है, कष्ट आपको सहना है। जो निंदा हो रही है वो आपको सहनी है, उसमें कोई दूसरा सहयोगी नहीं है। जो प्रतिकूलता आपकी आंतरिक या बाह्य आई है उसे आपको सहनी है, दूसरा कोई और नहीं। इसलिए प्रारंभ से एक भूमिका तैयार कर ले अपने हृदय की, जो करे बहुत उत्तम करे, कम हो पर अद्भुत हो, थोड़ा हो पर अच्छा हो, जिससे हमारा हृदय उसमें रमे। नाम का रटन अच्छा है, जो बहुत संख्या में करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम को सुनते हुए, उसमें अपने आप को रमाते हुए करो तो आपको आगे जाके परेशान नहीं होना पड़ेगा। कितने दिन हो गए नाम जप करते हो, कुछ मिला नहीं। आप जिस तरह भी नाम जप करें, भाव को भाव अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दिसदसु, हर तरह से मंगल है, लेकिन ऐसे नाम जप करो उसमें हमारा चित्त लगने लगे। सहज बात कह रहे हैं, जब किसी संसारिक क्रिया में, किसी बात में चित्त आसक्त हो जाता है, वे अच्छी लगने लगती है, तो ये लगता है एकांत हो जाओ, वहां कोई ना हो, वो मेरी प्रिय बात है, कोई और ना सुने, कोई और ना देखे। और एक एक चीज, मानो आपको फिल्म देखना पसंद है और बहुत आपकी प्रिय कोई फिल्म है, तो लगेगा कि बस कोई बीच में बोले ना, एक एक शब्द पूरे हो जाए तो बाद में लिख दो उसकी पूरी स्क्रिप्ट। क्या हो रहा है? उसमें चित्त लग गया पूर्ण रूप में, जानते हैं उसमें कुछ नहीं है, खाली है, बेकार है, लेकिन फिर भी है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही कुछ बदलना नहीं है, वास्तविक बात, कुछ नहीं बदलना कि भजन के लिए ये करना, कुछ नहीं करना, जैसे हो जहां हो बस प्रभु के होकर, जो आप कर रहे हैं बस इधर करना शुरू कर दो उत्तम तरीके से। एक पग चलो पर ऐसा हो दिखाई दे, आपको अनुभव हो। यहां दूसरे से प्रमाण नहीं लेना, दूसरे को नहीं बताना, अपने हृदय में विश्राम होना चाहिए। मैं इतना चला, हाँ अंदर आ रहा है, ठीक है, आ जाता है। आप जैसे जैसे बढ़ोगे आपका हृदय ही प्रमाण देगा। सेवक जी कहते हैं श्री हरिवंश प्रमाण मनम, हमारा मन ही प्रमाण देता है जैसे चल रहा है। कम हो पर उत्तम हो, हृदय को लगाना है, चित्त को लगाना है, इसे दौड़ाने से नहीं। थोड़ी देर तो आप हट के द्वारा कर लो, फिर वापस जिस समय इससे हटेगा तब कहां जाओगे? बहुत जल्दी जल्दी तीव्रता से कि इतनी संख्या में नाम में पूरा कर लिया, फिर अब आगे वो खाली रहा, दौड़ेगा विषय की ओर। नहीं, ये अवसर नहीं देना। 11 माला है तो 11 करेंगे, पर ऐसे करेंगे कि तुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। अभी संख्या ही पूरी नहीं हो, चल रहा है चिंतन, सुन भी रहे, आराम से एक हो। हमारे महाराज जी, हमें लगता नहीं महाराज जी की एक माला कभी पूरी होती होगी। 4-4, 6-6 घंटे, वो ये कई माला नहीं हो पाती। 4-4, 6-6 घंटे या 4 घंटे का एक दिन एक बार अनुष्ठान हुआ था कोरोना से कुछ समय पहले ही, तो
ये देखा नहीं कि महाराज जी की वो गुड़िया सर की हो, बस वही माला ऐसे हाथ में दिख रही है सबको, बस डूबे हुए बाहर से। पूरी माला तो देखी नहीं, बाद में जब खोले तो आधी वापस रख दिया प्रणाम करके। क्यों? वो डूबे हैं, फुर्सत नहीं है। यदि हमने जो नियम मिली गुरुजनों के द्वारा उसे जल्दी जल्दी कर दिया और फिर भागो, ना करने से अच्छा है कि बिल्कुल ना हो, इससे तो अच्छा है कि तुम कुछ करो। लेकिन हम विश्राम की बात करें, जैसे ना जीवन हो जाए, हमें भी रोना है, हमारी भी स्थिति वैसी हो, तो उसका ये तरीका है, उसके लिए पद्धति है। एक कार्य हो, सत्संग सुन रहे हैं, एक बात पकड़े पर वो अंदर आ जाए, उत्तम श्रवण, उत्तम जीवन में वे आचरण होने लगता है। कम हो, बहुत बार बार इसलिए कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत करते हैं, कहीं कमी थोड़ी साधन में, लेकिन हृदय फिर भी देखो एक रहता है ना कि जलन सी। क्यों? क्योंकि हम उस साधन में जो गुरु कृपा से मिला है, जो सेवा मिली, उसमें चित्त नहीं लगा रहे। उसे हम एक सोच रहे जल्दी करो। जैसे प्रातः काल आज सेवा की श्री महाराज जी चर्चा कर रहे थे, श्री जी की सेवा और भी जहां जो है उससे सेवा, तो अंदर कहीं ना कहीं रहता है सेवा इतनी देर के करो, फिर अपने हम फ्री हो गए। आप फ्री नहीं हुए, आपका मन बलवान हो गया। मन जहां खाली हुआ, मन जहां ये स्वतंत्र हुआ, अब हावी हो जाएगा। तभी वो कि ये क्या हो रहा है, भजन मार्ग में चल रहा हूं फिर भी ऐसा क्यों, उसका कारण ही है आपने खाली छोड़ दिया। कम करो, बार बार कम हो, उत्तम हो। सबके लिए ये बात नहीं है, सब इस बात को समझ भी नहीं सकते, पर जो भी भगवत कृपा से इस बात को समझे, कम हो पर उत्तम हो। इसका लाभ आप स्वयं देख लेना, वास्तविक कह रहे हैं, इसका लाभ स्वयं देख लेना। दिखाई दे सकता है कि अमुक बहुत तेजी से और बहुत ऐसा 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 कर रहा है, बहुत भगवत कृपा है। पर हमारे गुरुजनों ने हमें यह दिया है, हमारे हृदय की एक ही बात है कि हम 10,000 करते हैं, 50,000 करते हैं, लाख करते हैं, हमारी श्वास खाली ना जाए, हमारी एक वृत्ति ना जाए अलग, बस। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि 1 घंटा है या 24 घंटा है। महापुरुषों ने जो बड़ी बड़ी संख्या की बात कही है वह इसलिए कि आपका संपूर्ण चित्त उसमें लग जाए, आप खाली ना रहें। आना यही पड़ेगा हर तरह से, उठते बैठते चलते फिरते, बस इसी जगह आना पड़ेगा। जब आपको अपने से फुर्सत नहीं होगी तो दूसरे को देखोगे कब? हमें ही अभी समय नहीं है, समझ नहीं आया किससे बात करें। अरे अभी जो होना चाहिए वे नहीं हुआ। हृदय में लालसा तभी लगती है, विकलता तभी प्रकट होती है जब चित्त देख लेता है कहीं कोई ठौर नहीं बची, कोई मेरा नहीं है, अब बस प्रभु की ओर दौड़ पड़ता है। यहाँ से पुकार शुरू होती है, यहीं से विरह शुरू होता है, प्रभु कृपा करो कृपा करो। यहाँ से हाहाकार शुरू होता है। जो उपासक लग रहे हैं वे हैं, ऐसा नहीं है, कम है, सोनी हो रही है, ऐसी हो रही है, आप देख लो, अति उत्तम। जो भी वे कार्य करें अति उत्तम। हमें भी इस जगह आना है। हमारे हृदय की सबकी एक ही मांग होती है, प्राय प्रश्न एक ही होता है कि मैं भजन भी कर रहा हूँ, सत्संग भी सुनता हूँ, फिर भी मन ऐसा हो जाता है और वृत्ति ऐसी होती है। उसका कारण है हम अपने आप को छूट दिए हुए हैं। हमें जो नियम मिला है, जो दिनचर्या मिली है, उसे एक क्रिया समझ के करी उस समय के लिए। इसीलिए होता है जल्दी जल्दी करो। अरे जल्दी करके कहाँ जाओगे, क्या करोगे? खुद से विचार करो क्या करोगे। उसके बाद कोई उत्तर नहीं। समझो, यहाँ दूसरे को नहीं समझना, अपने को समझना। हम किसी को समझा नहीं रहे, ये तो सब बैठ के वार्ता हो रही है। जो भी हो, कम हो, उसमें चित्त लगे। श्यामा श्याम वास्तविक यही तो है, पर चित्त नहीं लगता। हम उनकी सेवा भी कर रहे हो, अनेकों जने सब चल रहा है, तो देखो उनकी कोई भी चेष्टा अनुभव में नहीं आती कि उनसे वार्ता कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें माला धारण करी तो उन्हें पसंद आ रही है नहीं आ रही, कभी उनकी इच्छा है कि नहीं। वरना भक्तमाल के प्रसंगों में देखो प्रभु चर्चा करते हैं। एक प्रसंग अभी श्री टटिया आश्रम के महंत श्री राधाचरण देव जी महाराज, राधाचरण देव जी, उनके प्रसंग में आता है कि उनके जो श्री मोहिनी ठाकुर जी हैं, तो वहाँ जो पुजारी जी थे
सेवा करते थे। एक दिन देखा ठाकुर जी पाग ही धारण नहीं कर रहे, बार बार धारण करा रहे, नहीं धारण करा, तो बस ऐसे प्रीति पूर्वक ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारा होगा जोर से, ऐसे कर दिया। वे गए और श्री राधाचरण जी महाराज से शिकायत कर दी कि आज हमें उन्होंने पीटा है, थप्पड़ मारा है। ऐसे शिकायत कर दी जाके। श्री जो आचार्य चरण थे वहां विराजमान थे सरोवर पे, उन्होंने कहा भैया आज तू ठाकुर जी को पीट रहे हो, कल तू हमें पीटेगो, चल तू भजन कर जाके। तो क्या पहले अभी होता था ऐसा? नहीं, आज भी होता है। महापुरुष जन जीते हैं। श्री हरिराम व्यास जी के प्रसंग में आता है, श्री ठाकुर जी को पाग धारण करा रहे थे, बहुत प्रयास कर लिया, ठाकुर जी धारण ही ना करे। कहीं ये रही पाग, ये रहा वस्त्र, आपको मर्जी हो तो कर लेना, ना हो तो ऐसे ही बैठे रहो, और चले गए। थोड़ी देर बाद आए तो देखा ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर पाग स्वयं बना ली अपने ही हाथों से। तो ये ऐसा थोड़ी पहले ही होता था, आज भी होता है, पर हमें समय नहीं है उनके लिए। जल्दी 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 जाओ, जल्दी कहाँ जाना है? अपने को हमें रिलैक्स देना, हमें अपने चित्त को विश्राम देना है। हमारा चित्त स्वीकार करने लगे, हमारे हृदय में वो बात पता चलने लगे, वो तभी होगा, भागने से नहीं, बैठने से। राय सत्संग कहते हैं बैठ जाओ, दौड़ो में, यही है। जो मिला उसमें चित्त को रमा दो, जितना मिला। नाम मिला है, एक माला हो, पर ऐसी हो कि आपको अनुभव हो अच्छा लग रहा है। क्या अनुभव हुआ वे आगे की बात है। यहाँ कोई सकामता की बात या कोई कामना पूर्ति होगी इसकी बात नहीं, कम हो, अंदर से आपको लगेगा बड़ा अच्छा लग रहा है। एक सहज शब्दों में जो सबके हृदय की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्री जी की सेवा हो रही है, आप देखो उनको, आपको लगेगा उनसे बात करते रहो। कोई ना हो, बस मैं एकांत में रहूं इस समय, कोई ना आए, बात कर रहे हैं उनसे, तो उनकी दृष्टि पता चलने लगती है। उन्हें वो अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, वो प्रसन्न हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ कोई आ गया, चुप। होता है ऐसा। उपासक जन इसी से तो जीते हैं। नहीं तो कुछ दिनों बाद आप देखो, यदि हठपूर्वक करो तो एक हृदय में निराशा से होने लगी, अरे कर रहे हैं ठीक है, अब थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी है। तो ये करते हुए भी मन का रंजन संसार की बातों में होगा, मोबाइल देखने में होगा, इधर उधर की राजनीतिक बातों में होगा। ये नहीं, परमार्थ का ये लाभ थोड़ी है। चूक ना करें, जितना हो उचित हो, वास्तविक। मतलब ये कहीं ना कहीं बात अपने हृदय की है, हम यहाँ रह जाते हैं, इसको संभाल लेना। आप स्वयं देख लेना, यहाँ महीने सालों की बात नहीं, कुछ ही दिनों में आपको पता चलने लगेगा कि अच्छा लग रहा है। एक सहज शब्द की बात है, अच्छा लग रहा है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें चित्त लग गया। माला गुथ रही है, अच्छा श्री जी धारण करेंगे, आपका हृदय देखो भावुक हो जाएगा। आप पाठ कर रहे हैं, एक एक देखो श्री जी सुन रहे हैं, हृदय भावुक होने लगेगा। यही है श्री ब्रजवासी जन, कोई साधना तो नहीं कर रहे, बस महाप्रभु का दर्शन करते हैं। जो सेवा करे उसको जल्दी से कर करा के फटाफट फिर वापस उनके दर्शन, उनसे चर्चा। लगता है कि मुदित सकल नहीं छाड़त पास। श्री सेवक जी कह रहे हैं, सब जन अत्यंत प्रसन्न है महाप्रभु की बाल लीलाओं को देखकर, कोई उनसे दूर नहीं होना चाहता। उनके मुख कमल का दर्शन करते रहे, ये ऐसे ही प्रसन्न रहे, बस समीप रहे, ऐसा उनके हृदय में बना रहता है। श्री तारा रानी जी श्री व्यास नंदन महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को पालने में झुलाते हैं और हाथों से समय से झोटा दे रहे हैं और देखती जा रहे हैं। बहुत प्रसन्न हो रही है, बड़ी आनंदित हो रही है। झूलत हैरी पलना में व्यास मिश्र को लाल। ये ऐसा ना सोचे कि प्रसंग से अलग बात है। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं हमें इसमें लगना है, हमारे जीवन में भी ये बात है, तो इन्हीं प्रसंग से ही ये है। अब सीधी सीधी कह दिया जाए। एक बार क्या हुआ, कहीं भक्तमाल जी की कथा हो रही थी, उसमें प्रसंग चल रहा था महारानी रत्नावती जी का। तो निश्चित मानो ये ओतप्रोत है, सिद्धांत ओतप्रोत है। यदि आप साधक हैं, आप यदि साधन मार्ग में लगे हुए तो आपको बड़ा प्रिय लगने लगेगा सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत अंजलि है। सिद्धांत नहीं है तो कुछ समय तो लगेगा कि बहुत आस्वादन, ये फिर जहां प्रतिकूलता रूपी आँच आई
ये बह जाएगा, छूट जाएगा चिंतन, निश्चित पक्की बात है, छूट जाएगा, परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए ये अंजुलि है, हर समय कैसी भी परिस्थिति हो हम विचलित ना हो, जैसी भी प्रभु ने स्थिति दी है बस आनंद पूर्वक हम अपने हृदय में जो भगवत कृपा से स्मृति चल रही उसको ना छोड़ पाए। व्यास सुरसिकन की रहनी बड़ी कठिन है वीर, मन आनंद घटे नहीं और सहे जगत की पीर, संपूर्ण संसार की बाधाओं को सहना है और मन का आनंद लेश मात्र कम ना हो जाए, ये है। तो ये प्रसंग में ही है, इससे अलग ना माना जाए कि चर्चा से अलग है। तो प्रसंग चल रहा था महारानी रत्नावती जी का, तो किसी ने कहा कि अरे सीधी सीधी कथा सुनाओ। अब जो व्यास जी थे वो ठनक गए उनका चढ़ गई भ्रकुटी, तो 5 मिनट नहीं लगी होगी, पूरा चरित्र हो गया। अब ईमानदारी से बताओ क्या मिला चरित्र में? महारानी रत्नावती हुई, उनको रानी का संग मिला और रानी के द्वारा उन्हें भगवत महिमा सुनने को मिली। भगवत महिमा से उनके हृदय में प्रभु की प्रियता जगी। उसके बाद फिर वे राजा से दूर होकर अलग साधुओं का संग किया, भगवत साक्षात्कार हो गया, राजा चरणों में पड़ा, हो गया चरित्र। क्या मिला? नहीं, आस्वादन। फिर से कह रहे हैं कम हो पर उसका आस्वादन लेते हो, इस बात का मतलब है। आज महाराज जी कह रहे थे ना कि साधक जो पढ़ता है, चरित्र सुनता है, कल परसों के प्रसंग में था जब सत्संग संध्या में चलता है, कि उसकी रहनी अलग होती है, उसकी हर चेष्टा अलग होती है। वो यदि नाम जप कर रहा है तो पान कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है तो वो सुन नहीं रहा, पान कर रहा है, पढ़ रहा है तो उसको वो पी रहा है। वो ऐसा नहीं कि साधारण तेरे पढ़ रहा हो, पान कर रहा है। ये बात आई, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अब आप ही कह रहे थे कि कभी कभी ऐसी कोई बात होती है, चरित्र पढ़ रहे हैं या कोई चर्चा पढ़ रहे हैं तो पढ़ा, अब घंटों उसी बात में डूबे हुए हैं। परसों के प्रसंग में था, कैसे उसका आस्वादन हो रहा है, उसका सुख ले रहे हैं, ले तो एक ही बात, तभी तो चित्त डूबता है। अब ऊपर ही ऊपर दौड़ते रहो तो कहां से चित्त डूबेगा? हमें डूबना है हर बात में, नहीं तो यही तो है धाम, पर ऊपर से दौड़ रहे हैं, इसलिए बात अभी समझ नहीं आ रही। झूलेरी पलना में व्यास मिश्र को लाल, युगल रूप को प्रेम अनुपम, धरे स्वरूप रसाल। अनुपम युगल सरकार का प्रेम ही मूर्तिमान रूप धारण किए हुए है। श्री तारा रानी सुख सानी, देख कुंवर के अद्भुत ख्याल, प्रेम सहित निज करन झुलावत, मानत भाग विशाल। अपने भाग्य मना रहे हैं, अहो भाग्य कि ऐसा पुत्र हमें प्राप्त हुआ है, उनके सुख में सुखी हो रही हैं। कैसी पलने की शोभा है। लालन झूले रंग भीनो, व्यास सुवन सुंदर वर, बन्यो पालनो परम मनोहर, रचो रुचिर रत्नन कर। बड़ा मनोहर पालना है। तापर तन्यो बितान जरी को, लाल गुलाल रंगायो, मानो शीतल रवि चौसर है, छवि देखन को आयो। द्विज रानी दीपत वरदानी, मोदन भरी झुलावे, देख कुंवर की किलकारन ले, फूल फूल उड़लावे। बार बार उनको देख देख के आनंदित हो रही है, हृदय से लगा लेती हैं। कबहू देत कमल कर लटुआ, लेत लाल मन मोहे, कबहू तारी दे गति न्यारी, सुत ही न चावत सोहे। कभी कभी खिलाते हुए, उन्हें झुलाते हुए, सुंदर लट्टू बालकों के खेलने का वे हाथ में दे देती हैं। महाप्रभु लेके उसे मानो हाथ पर ऐसे उछाल रहे। कभी
ऐसे चुटकी बजाती हैं, कभी ताली बजाती हैं, राधा नाम सुनाते हैं, तो किलकारी मारने लगते हैं, हाथ पैरों को उछालने लगते हैं। कब हो अपनी ढीठ लगन डर, मुख पर देत डिठोना, बाल चरित्र पवित्र करत सब, द्विज नरेश को छोना। कभी अंदर विचार आता है कि इससे मेरी नजर न लग जाए, इतना सुंदर है, तो उनकी बलैयां लेती हैं और काजल अपने नेत्रों से निकालकर उनके चिबुक पर, कान के नीचे से डिठौना देती हैं कि कोई नजर न लगे इसे। ऐसे सुंदर चरित्र श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। जननी जनक भरे आनंद सो, निसे दिन जात न जाने। कब रात हुई कब दिन गया कोई सुधि नहीं है। रहत पुत्र के लाड़ चाव में, प्रेम सहित सुख साने। निरंतर उन्हें सुख पहुंचा इसी भाव में मगन है। 5 महीने बीत गए ऐसे ही उनका दुलार करते हुए, उनको देख देख के। कब बीत गए ये पता नहीं चली। सुत की करी पासनी सवे, पुर परिवार जिमायो सवे। सजन बंधु सब न्योती बुलाए, पट आभूषण दे पहिराए। 5 महीने के महाप्रभु जी हुए हैं। तो जब बालक 5 महीने का होता है तो उनका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। तो समस्त अपने जो संबंधी हैं, श्री व्यास जी ने सबका न्योता किया, उन्हें बुलाया और उत्सव मनाया गया। लाला का अन्नप्राशन संस्कार है। यहाँ प्रथम बार बालक के मुख में अन्न दिया जाता है, अन्न को उपाते हैं। बहुत धूमधाम से उत्सव किया। ऐसे ही आनंद में समय यहाँ महाप्रभु के सानिध्य में सबका बीत रहा है। इधर श्री नरसिंह आश्रम स्वामी, ये तो अद्भुत परमहंस शिरोमणि, सदैव भाव समाधि में निमग्न रहने वाले, चिंतन में डूबे रहने वाले। वे एक बार ध्यानस्थ बैठे थे। ध्यान में देखा कि एक छोटा शिशु बार बार उनकी दृष्टि में आ रहा है, मानस पे आ रहा है। सोचा कि हो सकता है कोई, फिर हटाते, फिर अपने आराध्य का ध्यान करते, लेकिन बार बार वह स्वरूप बालक का मानस पे आने लगता। बहुत देर हो गई, बार बार हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे हटे नहीं रहा। विचार किया कि आज ये हो क्या रहा है, मेरे आराध्य देव के सिवा ये कौन बालक मेरे मानस पे पधार रहा है कौन ये। तो हृदय में प्रेरणा हुई कि स्वामी जी, आपने जो प्रार्थना करी थी, जो वरदान मांगा था, वही ये बालक है। मैं ही इस बालक के रूप में अवतरित हुआ हूं। ये बालक आपके भ्राता, छोटे भ्राता श्री व्यास मिश्र जी के यहाँ प्रकट हो चुका है। मैं ही इस बालक के रूप में प्रकट हुआ हूं। जो ही ये प्रेरणा उन्होंने हृदय की सुनी, उससे विचार किया कि अरे, हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि हमारे छोटे भाई श्री व्यास मिश्री की कोई बालक नहीं है, आप कृपा करके। तो वो हमें लगता है वही है। प्रभु ने कहा था मैं ही अपनी वंशी रूप से प्रकट होऊंगा, वही उनका अवतार हो गया, वही प्रकट हुए हैं, हमें लगता है ऐसा। फिर देखने लगे, फिर विचार करने लगे, कहाँ फिर अंदर आने लगी बात। मथुरापुरी के निकट बाद ग्राम में, ब्रज में बाद ग्राम में ये अवतरित हो चुके हैं, जाओ जाके दर्शन करो। अब स्पष्ट वाणी सुनाई दी। तत्काल समाधि टूटी और चल दिए, ऐसे ही चल दिए बाद ग्राम के लिए। ऐसा लगता है कि बस दौड़ते हुए चले गए। हृदय में ऐसी प्रेरणा हो रही, ऐसी खिंचाव हो रहा है महाप्रभु का।
इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।